दोस्तों इस वीडियो में हम पीयू की बात करेंगे यानी पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ की। यहाँ पर बीपीएड और एमपीएड दोनों ही कोर्सेज के रजिस्ट्रेशन इस समय ऑनलाइन चल रहे हैं। मैं पहले आपको कुछ इम्पॉर्टेंट डेट्स बता देता हूँ, उसके बाद मैं आपको सारी डिटेल्स दूंगा इन दोनों कोर्सेज की, एंट्रेंस प्रोसीजर क्या है, कितनी सीट्स होंगी वगैरह वगैरह सारी डिटेल्स मैं आपको दूंगा। पहले एक बार हम देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर दोस्तों देख पा रहे हैं, यहाँ पर डेट्स दी हुई हैं। जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए थे वो 23 अप्रैल से ही शुरू हो गए थे, लेकिन ड्यू टू कोविड-19 पैंडमिक इन्हें एक्सटेंड करके दोस्तों 17 सितंबर कर दिया गया है। वरना रजिस्ट्रेशन आपके दोस्तों 25 जून को ही ओवर हो चुके थे यहाँ पर, लेकिन अब 17 सितंबर 2020 तक आप अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। कहाँ करना है रजिस्ट्रेशन आपको? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप ब्लू कलर में हाईलाइटेड इसकी वेबसाइट देख रहे होंगे, यहीं पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना है 17 सितंबर 2020 तक। उसके बाद 21 सितंबर तक आप अपना ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। यानी अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है पोर्टल पर जाकर तो 17 के बाद भी पोर्टल आपके लिए ओपन रहेगा। अगर आपने पेमेंट नहीं भी किया है तो आप पेमेंट कर सकते हैं 21 तक। उसके बाद 24 तक आप अपना फोटोग्राफ और सिग्नेचर भी अपलोड कर सकते हैं दोस्तों, है ना। तो आपको मेन चीज़ क्या ध्यान रखनी है, 17 तक पूरा कर लेना है। इस पर ध्यान मत दीजिए कि 21 तक मुझे पेमेंट करना है या 24 तक फोटोग्राफ और सिग्नेचर करने हैं, वो बात की चीज़ है। अगर आप किसी वजह से नहीं कर पाते तो आप कर सकते हैं, लेकिन 17 तक पूरा कर लीजिए आप। काफ़ी टाइम है, अभी पूरा सितंबर है आपके पास, अभी तो 17 अगस्त भी नहीं आया है ना। तो आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर 5th नंबर पर आप देख सकते हैं आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा 1 अक्टूबर 2020 को, यानी थर्सडे वाले दिन। उसके बाद 7 अक्टूबर 2020 को यहाँ पर बताया गया है कि अगर अभी भी आपने अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट नहीं किया है तो 500 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करके आप अपना जो फॉर्म है उसे कंप्लीट कर सकते हैं। कहने का मतलब है रजिस्ट्रेशन तो आपने कर लिया था लेकिन फॉर्म कंप्लीट नहीं किया था, आधा बच रहा था फॉर्म, तो 500 रुपीज़ आपको एक्स्ट्रा पे करके अपने फॉर्म को कंप्लीट कर लेना है 7 अक्टूबर 2020 तक। उसके बाद 10 अक्टूबर 2020 और 11 अक्टूबर 2020 इन डेट्स में आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम होंगे, यानी सैटरडे और संडे वाले दिन आपके एग्ज़ाम होंगे। और एग्ज़ाम के सेंटर्स कौन कौन से होंगे? चंडीगढ़, लुधियाना, मुक्तसर और होशियारपुर, ये ही 4 सेंटर हैं। इनमें से कोई भी एक आपको चूज़ करना होगा। जब भी आप फॉर्म फिल करेंगे तो उसमें आप अपनी चॉइस फिल कर सकते हैं। और 9th नंबर पर आप देख सकते हैं आपकी जो आंसर की होगी रिटन एंट्रेंस टेस्ट की, वो 21 अक्टूबर 2020 को आ जाएगी 1 PM तक, ठीक है। उसके बाद 10th नंबर पे आप देख सकते हैं अगर आपको आंसर की में कोई ऑब्जेक्शन है तो 23 तक आप अपने ऑब्जेक्शन सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद 27 में आपके जो भी ऑब्जेक्शंस हैं वो अपलोड हो जाएंगे और आप क्रॉस ऑब्जेक्शंस भी कर सकते हैं। और फिर 12th नंबर पर है लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन टू द आंसर की, यानी जैसे आपने फर्स्ट टाइम ऑब्जेक्शन अपने सबमिट करे तो उसके बाद उधर से रिस्पॉन्स आता है तो आपको वो भी गलत लगता है तो आप क्रॉस ऑब्जेक्शन कर सकते हैं 29 अक्टूबर 2020 तक, ठीक है। और उसके बाद फाइनली 7 नवंबर 2020 को आपका फाइनली रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स थी जिनके बारे में मैंने आपको बता दिया। अब अपने वीडियो के मेन पॉइंट की तरफ आते हैं। मैं आपको कोर्स की डिटेल्स दे देता हूं। सबसे पहले हम बात करेंगे टोटल कितनी कितनी सीट्स हैं दोनों ही कोर्सेज में। अगर बीपीएड की बात करें तो बीपीएड में दोस्तों 34+2 सीट्स हैं, यानी कि 34 नॉर्मल सीट्स और 2 सीट्स हैं एनआरआईज के लिए, नॉन रेजिडेंट इंडियंस के लिए। और एमपीएड में 28+2 सीट्स, यानी 28 तो नॉर्मल सीट्स हैं और 2 सीट्स हैं एनआरआईज के लिए, यानी नॉन रेजिडेंट इंडियंस के लिए। तो इस तरह से बीपीएड में टोटल 36 सीट्स हो गई आपकी और एमपीएड में टोटल 30 सीट्स हो गई। उसके बाद हम बात करेंगे रजिस्ट्रेशन फीस की। रजिस्ट्रेशन फीस होगी दोस्तों आपकी 2175 रुपीज़। दोस्तों बहुत ज़्यादा फीस है यहाँ पर रजिस्ट्रेशन की, 2175 रुपीज़ है जनरल कैंडिडेट्स की। और SC ST और PWD कैंडिडेट्स की जो फीस होगी वो होगी 1088 रुपीज़। तो आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा फीस है यहाँ पर। एक बेनिफिट फीस ज़्यादा होने का आपको ये मिल सकता है कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो मतलब शौक में फॉर्म भर देते हैं, तो
यहाँ पर इसके चांसेस कम है, क्योंकि जो वाकई में अच्छी अपनी तैयारी कर रहे हैं वही लोग फॉर्म फिल करेंगे, क्योंकि फीस क्योंकि इतनी ज़्यादा है यहाँ पर, इस वजह से। नहीं तो 500, 600, 800 फीस होती है तो सभी लोग भर देते हैं। अब क्योंकि यहाँ पर 2175 फीस है, तो थोड़ा सा फॉर्म फिल करते समय सोचना पड़ता है कि फॉर्म फिल करें या ना करें। तो मोस्टली वही स्टूडेंट फिल करते हैं जिन्होंने सोच रखा होता कि हाँ भाई मुझे एडमिशन लेना ही लेना है, अच्छी तैयारी करनी ही करनी है मुझे। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा एज कम्पेयर टू अदर यूनिवर्सिटीज़ कम लोग अप्लाई कर सकते हैं, जहाँ तक उम्मीद है। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ के सिलेक्शन प्रोसीजर की। दोस्तों यहाँ के बीपीएड और एमपीएड का जो सिलेक्शन प्रोसीजर है उसके 2 सेगमेंट्स हैं। सबसे पहला है आपका रिटन एंट्रेंस टेस्ट और दूसरा होगा आपका क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन के आपको मार्क्स दिए जाएंगे। यानी कि मान लेते हैं आपने एमपीएड में एडमिशन लेना है, तो आपके बीपीएड में जो मार्क्स हैं उसका वेटेज 50% होगा और 50% वेटेज आपके एंट्रेंस एग्जाम का होगा। इसी तरह से अगर बीपीएड की बात की जाए तो बीपीएड में जो आपके ग्रेजुएशन में मार्क्स हैं उनका वेटेज 50% होगा और 50% आपके रिटन एंट्रेंस टेस्ट का होगा। ठीक है दोस्तों, तो 50-50% का यहाँ पर वेटेज होगा, इन्हीं के बेस पर फाइनल मेरिट तैयार होगी। लेकिन इनसे अलग एक आपका दोस्तों फिजिकल टेस्ट भी होगा। फिजिकल टेस्ट में आपका कैनेडियन टेस्ट कराया जाएगा, जिसके लिए आपको 35 सेकेंड्स दिए जाएंगे। वो सिर्फ क्वालिफाई करना ज़रूरी है, उसके कोई अलग से आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। अगर आप फिजिकल टेस्ट क्वालिफाई नहीं कर पाते तो आपके कितने ही अच्छे रिटन टेस्ट में मार्क्स आ जाएं, कितने ही अच्छे मार्क्स आपके क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन के आपको मिल जाएं, लेकिन आपका एडमिशन नहीं होगा। इसलिए फिजिकल टेस्ट क्वालिफाई करना ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, तो फिजिकल केवल क्वालिफाइंग है, उसके आपको कोई एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलेंगे। जो फाइनल मेरिट तैयार होगी आपकी वो आपके रिटन एंट्रेंस टेस्ट के बेसिस पर होगी और क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन के बेसिस पर होगी। इन दोनों का ही वेटेज होगा टोटल। ठीक है दोस्तों, और एक चीज़ मैं और बता दूं, जैसा कि मैंने पूरा प्रोस्पेक्टस पढ़ा है तो इसमें फिजिकल के बारे में ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है कि इस साल फिजिकल होगा या नहीं होगा, लेकिन लास्ट ईयर तक क्योंकि होता आया है फिजिकल टेस्ट, तो मोस्ट प्रोबेबली इस बार भी फिजिकल टेस्ट होगा ही होगा। और अगर नहीं होता फिजिकल टेस्ट तो उसके बारे में भी मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। फिलहाल ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन दोस्तों नहीं है, तो क्योंकि लास्ट ईयर तक फिजिकल होता आया है तो इस वजह से उसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। 35 सेकेंड्स दिए जाते हैं आपको, कैनेडियन टेस्ट होता है, आपका क्वालिफाई करना ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, तो ये मैंने आपको सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में बता दिया। अब थोड़ी सी डिटेल में बात कर लेते हैं रिटन टेस्ट की। रिटन टेस्ट किस तरह से होगा, आपका क्या पैटर्न है। तो रिटन टेस्ट जो दोस्तों आपका होगा बीपीएड और एमपीएड का, दोनों का ही 75 मार्क्स का होगा। इसमें 75 क्वेश्चन आएंगे और 1/4 नेगेटिव मार्किंग होगी। ठीक है, एक चीज़ का और ध्यान रखना है आपको, आपका जो मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन होगा वो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश होगा। तो जो हिंदी वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ पहले ही कि हिंदी में यहाँ पर आपके लिए ऑप्शन नहीं है, आपको केवल और केवल इंग्लिश में ही करना है। ठीक है, और पेपर की ड्यूरेशन होगी आपकी 1 आवर 30 मिनट्स। ठीक है, तो ये मैंने आपको पैटर्न बता दिया किस पैटर्न पर आपका पेपर होगा। अब अगर रिटन एंट्रेंस टेस्ट के सिलेबस की बात की जाए तो दोस्तों इसमें आपके जनरल नॉलेज के क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग एबिलिटी के क्वेश्चन आएंगे और फिजिकल एजुकेशन का सिलेबस आएगा, जो कि 11th-12th क्लास में आपने फिजिकल एजुकेशन पढ़ा होगा, 11th-12th लेवल का, वहाँ तक के आपके क्वेश्चन आ सकते हैं इसमें। इसके लिए आप टारगेट फिजिकल एजुकेशन बुक की हेल्प ले सकते हैं। IGI-PES जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड कॉलेज है, उसका प्रीवियस ईयर के पेपर्स बीपीएड के जो भी अवेलेबल हों उनकी हेल्प ले सकते हैं आप। AMU के जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं उनकी भी हेल्प ले सकते हैं आप। इन तीनों का ही सेम सिलेबस है बीपीएड का। फ़र्क थोड़ा सा इतना है कि यहाँ पर रीजनिंग के क्वेश्चन भी आते हैं, AMU और IGI में रीजनिंग के क्वेश्चन नहीं आते। तो रीजनिंग के लिए आप अलग से कोई बुक परचेज कर सकते हैं और उसकी हेल्प ले सकते हैं आप रीजनिंग के क्वेश्चन के लिए। ठीक है दोस्तों, और बाकी स्पोर्ट्स जी के तो आपको करना ही करना है। अगर एमपीएड की बात की जाए तो एमपीएड में भी सेम यही है, स्पोर्ट्स जी के से क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे और फिजिकल एजुकेशन के जो क्वेश्चन आएंगे वो आपके बीपीएड लेवल के आएंगे। यानी आपने बीपीएड लेवल में जो कुछ भी पढ़ा है वो ही कंप्लीट सिलेबस आपके एमपीएड में आएगा। ठीक है, तो ये 3 चीज़ आपको एमपीएड के लिए करनी है। एमपीएड के लिए आप कहाँ से तैयारी कर सकते हैं, तो उसके लिए ML कमलेश वाली बुक हेल्पफुल हो सकती है। एक बुक है डॉक्टर दिलीप डुरेया UGC नेट, वो बुक आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है, उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। रीजनिंग के लिए आप कोई बुक ले सकते हैं और स्पोर्ट्स जीके की प्रिपरेशन आप डेली न्यूज़पेपर वगैरह सब कुछ पढ़ें तो हेल्प कर सकते हैं ये। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है सिलेबस से रिलेटेड। रिटन टेस्ट का क्या पैटर्न है वो मैंने आपको बता दिया है। टोटल कितनी सीट्स हैं, रजिस्ट्रेशन की कितनी फीस है
वगैरह वगैरह, ये सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। अब एक लास्ट चीज़ दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास कोई स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है तो उसका भी आपको अलग से बेनिफिट मिल सकता है। तो किस लेवल के सर्टिफिकेट पर कितने मार्क्स मिलेंगे वो मैं एक बार आपको स्क्रीन पर दिखा देता हूँ। ये देखिए, आप देख सकते हैं बीपीएड के जो स्टूडेंट हैं उन्हें किस तरह से स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट के मार्क्स मिलेंगे। आप स्क्रीन पॉज करके देख सकते हैं। मैं एक एक को पढ़कर इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको एमपीएड का दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये एमपीएड का है। इसमें भी आप देख सकते हैं किस लेवल के सर्टिफिकेट पर आपको कितने मार्क्स मिलेंगे। वीडियो आप पॉज करके देख सकते हैं, खुद एक बार पढ़ सकते हैं आप कि कौन से लेवल का सर्टिफिकेट पर आपको कितने मार्क्स मिल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं आपके पास जो भी सर्टिफिकेट हो, अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट है इनमें से जो यहाँ पर मेंशन है तो आपको बेनिफिट मिल सकता है स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट का। और इन सभी चीज़ों के अलावा दोस्तों, अगर आपके पास एनसीसी या एनएसएस इनमें से कोई चीज़ थी तो उसका भी आपको बेनिफिट मिल सकता है। मतलब यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों के दोस्तों आपको बेनिफिट मिल सकते हैं। तो जिस समय आप फॉर्म फिल करेंगे बहुत सारे उस समय ऑप्शन आएंगे, तो सब आपको बहुत ध्यान से फॉर्म फिल करना है। अगर आप पे कोई भी चीज़ है, एनएसएस है, एनसीसी है, सब कुछ अपना लगा दीजिए और इनका बेनिफिट आपको मिल सकता है दोस्तों। आपकी जब फाइनल मेरिट तैयार होगी तो सारी चीज़ों के मार्क्स इंक्लूड करने के बाद तब जाकर एक फाइनल मेरिट तैयार होगी। ठीक है दोस्तों, तो सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है। कैसी लगी दोस्तों आपके वीडियो, कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी आने वाली इसी तरह की हर नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मिलते हैं दोस्तों इसी तरह की किसी नई वीडियो में।